हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का वीडियो लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारी जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल की ऑफिशियल एंड्रॉयड ऐप को इंस्टॉल नहीं किया सो आप जल्दी से अभी जाके इंस्टॉल कर लें, बिकॉज इस एंड्रॉयड ऐप में हम लोग आने वाले सभी जेकेएसएसबी की वैकेंसीज के लिए फ्री स्टडी मटेरियल इस ऐप में अपलोड करने वाले हैं। इंस्टॉल करने का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अदरवाइज आप सिंपल प्ले स्टोर पे जाके सर्च बार में सर्च करें जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। वहां पर आपको फर्स्ट नंबर के ऊपर ही आपको हमारी ऐप दिख जाएगी। ये हमारी ऐप का लोगो है। आप सिंपली इस लोगो पे क्लिक करके ऐप को इंस्टॉल करें एंड इंस्टॉल करने के बाद फ्री स्टडी मटेरियल में आप फ्री स्टडी मटेरियल पढ़ सकते हैं। थैंक यू। हे एवरीवन, कैसे हो सब लोग। मैं अजय एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। गाइस, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर पढ़ने वाले हैं रिगार्डिंग इनइक्वालिटी, दैट इज ईदर आर केसेस। तो ईदर आर केसेस में आपके दो कंडीशन जो बनते हैं, हम दोनों को आज डिटेल में विद एग्जांपल सीखेंगे। देन इसके बाद आज की क्लास के बाद आपके ईदर आर को लेके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। गाइज, उससे पहले मैं छोटी सी रिवीजन कर देता हूँ जो अभी तक हमने 2 क्लासेस में पढ़ा। उसमें मैंने एक तो आपको गेट का कंसेप्ट सिखाया एंड देन सेकेंडली मैंने आपको सिखाया कि ये सिंबल है जो ग्रेटर देन इक्वल, दैट इज इक्वल, लेस देन इक्वल एंड इक्वल। थर्डली जो नॉट वाले होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको कुछ सिंबल बताए थे। पहले मैं ऊपर ये वाले 6 सिंबल्स की बात करूंगा, ठीक है। रिवीजन में बताता हूँ। मैंने आपको समझाया था कि जब आपके ये तीनों सिंबल एक साथ आएंगे, इन तीनों में जब भी कोई सिंबल में चलते चलते आपका ग्रेटर आ गया, जब भी सिंबल में चलते चलते आपका ग्रेटर आ गया तो आंसर हमेशा ग्रेटर बनेगा। अगर सिंबल में चलते चलते ग्रेटर नहीं आया, ठीक है, और आपके यही साइन आ रहे हैं घूम फिर के ग्रेटर देन इक्वल, दैट इज इक्वल, यही आ रहे हैं, तो उसमें आंसर ये बनेगा। तो ये सीनियरिटी वाइज लिस्ट है जिसको आप बोल सकते हो प्रायोरिटी लिस्ट। कौन सी है? सबसे पहले प्रायोरिटी इसकी जाती है। जब ये बीच में पड़ा होगा तो आप बाकी वालों को चूज नहीं कर सकते। सेकेंडली सेम केसेस रहता है इसके साथ। अब मैं गेट का कंसेप्ट आपको रिपीट कर देता हूँ। मैंने आपको बोला था गेट क्या होता है, दैट इज गेट। अगर आप इस साइड से जाओगे, ये ओपन आपके लिए, देखो यहाँ से ये ओपन है, यहाँ से अंदर जा सकते हो, तो ये ओपन गेट है। अगर मैं यहीं पे बोल दूं तो इस साइड से चलो तो ये गेट हो गया आपका क्लोज, क्योंकि यहाँ पे अंदर जाने का रास्ता नहीं है। इसको मैं बोलता हूँ क्लोज गेट। और इसी कंसेप्ट के बेस पे मैंने आपको बेसिक सी बात बताई थी कि आप कैसे चल सकते हो एम से एन कहीं भी चलना हो तो आपको बस यही बात देखनी, यही है इनइक्वालिटी, इसके बिना कुछ भी नहीं है, इसी को चलना है। इधर आर भी यही है। तो मैं इसके लिए ये चारों क्वेश्चन बताए आपको, ये लिखे हैं। अब इसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आपकी रिविजन हो जाएगी। देखो, आपको चलना है एम से पी, आपको चलना है एम से पी के पास। बट एम से पी तक चलने के लिए आपको क्या चाहिए? देखो रास्ता क्या, ओपन गेट चाहिए। क्या चाहिए आपको? ओपन गेट। तो ओपन गेट मतलब आपको ओपन से ही चलना है, जैसे गेट क्लोज वहीं पे रुक जाना है। एम से पी चलना, तो यहाँ पे पी है, पहले चलूंगा मैं एम से एन, तो गेट ओपन है, बिल्कुल जा सकता हूँ। फिर चलूंगा मैं एन से ओ, जा सकता हूँ। देखो फिर ओ से चलूंगा पी, बिल्कुल जा सकता हूँ। देखो गेट भी ओपन था, इक्वल था। अब आपके सिंबल कौन कौन से आ रहे हैं? आपके सिंबल आ रहे हैं ग्रेटर, बीच में आया ग्रेटर देन इक्वल, ओपन गेट और देन इक्वल। पहुंच गए आप, रास्ता खुला था, पहुंच गए। अब इन तीनों में आप बताओ आंसर कौन सा आता है? जब तीनों साइन आ जाए तो आंसर हमेशा ग्रेटर होगा, तो मेरा आंसर आएगा एम ग्रेटर देन पी। तो यही था पहला कंक्लूजन, सही हो गया। नेक्स्ट देखो, मुझे चलना ओ से एन के पास, मुझे चलना ओ से एन के पास, बट कंडीशन दैट इज ब्लॉकिंग केस। आपको क्लोज गेट से चलना है, ठीक है, आपको चलना है क्लोज गेट से। जैसे मुझे ओ से एन चलना, बट गेट हमेशा क्लोज चाहिए और बीच में आंसर क्या आना चाहिए? ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन, ठीक है। तो आपको क्लोज गेट से चलना था, तो कहाँ तक पहुंचे थे? अच्छा, ओ से एन चलना था, तो मुझे चलना ओ से, ये ओ है, ओ से मुझे चलना है एन के पास, और गेट क्या होना चाहिए? क्लोज। देखो ओ से एन, तो एक ही स्टेप है ना। ओ से जब आप एन चले, देखो ओ से एन, जिस साइड से आप रीड करें उसी साइड से आपको साइन लगाना है। ओ से एन क्या है? ओ लेस देन इक्वल, ओ लेस देन, तो मेरा साइन क्या है? लेस देन इक्वल। एक ही साइन है तो आंसर लेस देन इक्वल आएगा। मुझे क्या चाहिए था? लेस देन, तो ये होगा गलत, ठीक है। मुझे ओ से एन चलना था, गेट क्लोज। देखो ओ से एन चल रहा हूँ, गेट क्या क्लोज है। आपको जिस साइड से रीड करना है उसी साइड से साइन लगाना है। जैसे मैं बोलता हूँ पी लेस देन क्यू, यहाँ से मैंने क्या बोला? पी लेस देन क्यू। अगर आप क्यू से ओ बोलोगे तो आप बोलोगे क्यू ग्रेटर देन, तो आपका साइन आएगा बीच में ग्रेटर देन का, क्यू ग्रेटर देन पी, तो आपको ग्रेटर देन लिखना नीचे। तो यहाँ पे आ गया मेरा साइन ये वाला, तो आंसर क्या है? ये गलत हो गया, क्योंकि मुझे क्या चाहिए? ग्रेटर। अगर आपको लेस चाहिए ओ से एन चलने के लिए तो आपको क्या होना चाहिए था? बीच में एक लेस देन आना चाहिए था। नेक्स्ट देखो, एन से ओ चलना है,
एन से मुझे चलना है ओ, और किस गेट से, ओपन गेट से। एन से ओ चलना है, तो ये देखो एन से ओ एक ही स्टेप है, तो एन से ओ चलने के लिए ओपन गेट, और ये भी मेरा क्या था, ओपन था और इक्वल टू चाहिए था। और आपको मैंने एक चीज़ और बताई थी, जब आपको ओपन देन ग्रेटर देन लेस देन इक्वल आ जाए तो आपको ये वाला साइन नहीं छूटना चाहिए बीच में। जब आपको बीच में चलते चलते ओपन गेट से मान लो इस साइड से चलना है और इक्वल भी चाहिए, तो यहाँ पे ये साइन छूट गया, वहीं पे रुक जाना है। जैसे मैं बोलूँ एम से मुझे पी के पास जाना है, और क्या ग्रेटर देन इक्वल हो सकता है, तो एम से पी जैसे मैं चलने लगा, मैं पहले एम से एन चला, मेरा ग्रेटर आ गया, तो यहीं पे मैं रोक दूंगा, क्वेश्चन को यहीं पे कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे इक्वल टू चाहिए, तो हर जगह इक्वल टू होना ही चाहिए, इक्वल टू का साथ नहीं छूटना चाहिए। नेक्स्ट देखो, मुझे ओ से क्यू चलना है, बट क्लोज गेट से, ओ से क्यू, ये ओ है और ओ से चलना है क्यू। ओ से चलना है मुझे क्यू और गेट चाहिए क्लोज, मतलब इस साइड से चलना है क्लोज गेट, प्लस इक्वल टू का साथ नहीं छूटना चाहिए, तभी आंसर इक्वल टू बनेगा। तो पहला स्टेप इक्वल टू आ रहा है, बिल्कुल ओ से पी गया। फिर पी से क्यू जाने के लिए गेट क्लोज ही चाहिए, प्लस इक्वल टू है, बिल्कुल सही। तो जब ये दोनों सिंबल आए, देखो ओ से पी चलते चलते आपके सिंबल कौन कौन से आए, एक आया आपका इक्वल, एक आया लेस देन इक्वल, तो दोनों में आंसर क्या होता है, लेस देन इक्वल। तो आपका क्या था, लेस देन इक्वल। तो ये था गेट का कंसेप्ट, आपको चलना आना चाहिए, किस साइड से चलना है, कैसे ब्लॉक होगा, कैसे कंडीशन ब्लॉक होगी। फिर मैंने आपको बताया था जब दोनों सिंबल एक साथ आ जाए तो वहाँ पे कंडीशन क्या होती है, ब्लॉकिंग होती है। आज मैं आपको ईदर आर का केस समझा रहा हूँ, इसके बाद आपके ईदर आर के वो सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे। ठीक है गाइस, तो दो कंडीशन है, पहले मैं आपको वो कंडीशन समझा देता हूँ, वो क्या क्या होगी, आपको ध्यान से समझें उसको। सो गाइस, ये है आपके दो केस जो आपके ईदर आर में बनेंगे। एक तो बनेगा जिसके अंदर क्या होगा, एक तो आपका ग्रेटर और इक्वल टू का साइन होगा, ग्रेटर और इक्वल टू का, और दूसरा आपका ऐसे भी हो सकता है लेस देन इक्वल टू। ये दो साइन का यूज होगा, या तो ग्रेटर इक्वल होगा या लेस इक्वल होगा। और एक बनेगा जिसके अंदर आपके, यहाँ पे दिख नहीं रहा, मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ, तो यहाँ पे एक ऐसा केस बनेगा जिसके अंदर क्या होगा, आपके तीनों सिंबल आएंगे। जैसे ये था, एक ग्रेटर था, एक लेस था, इक्वल था, जिसमें तीनों आएंगे। तो इसको भी हम पढ़ेंगे, पहले मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, पहले आप कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ध्यान से और धीरे धीरे समझना, जो मैं समझा रहा हूँ बात को। जब इतनी सी बात समझ जाओगे, इधर आप कर लोगे, इधर आर का केस आप खुद कर लोगे। ठीक है, इधर आर कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, बट आपको छोटा सा कंसेप्ट समझना। आपने इधर आर आपने सीलॉक्स के अंदर भी पढ़ा था, तो ये वही है बेसिकली, बस आपको कंडीशन क्या देखनी है। मैं सबसे पहले इसको डिस्कस कर रहा हूँ, देन इसके बेस पे पहले मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। एक क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझना। ठीक है, ये मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया है आपको कंसेप्ट समझाने के लिए। देखो ये क्वेश्चन है, इसमें आपको ये दो कंक्लूजन दिए, ये है आपकी स्टेटमेंट, ये आपकी स्टेटमेंट है, और इसके बेस पे आपको दो कंक्लूजन दिए। आप क्या करते थे, पहले कंक्लूजन निकालते थे। ठीक है, पहले आपको कंक्लूजन निकालना है, जैसे आप निकालते थे। कंक्लूजन क्या आपका, ए से सी चलना है ओपन गेट से, ए से सी चलना है, पहले ए से बी चलोगे, ओपन गेट है और इक्वल आ रहा है। ठीक है, फिर बी से सी इक्वल टू आ रहा है, चल सकता हूँ। तो ए से सी चलना था, ए से सी चलना था, तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, मेरा आ रहा है ग्रेटर देन इक्वल इक्वल। तो आंसर क्या है मेरा, ग्रेटर देन इक्वल। मुझे क्या चाहिए, ग्रेटर, तो कंक्लूजन गलत हो गया। नेक्स्ट देखो, ए से इक्वल चलना है, तो ए से सी चलने के लिए अगर आपको इक्वल चलना है तो आपको डायरेक्ट देखना है कि ए से सी चलने के लिए मुझे सिंबल क्या चाहिए, इक्वल। अगर आए बीच में तो हर जगह इक्वल होना चाहिए, ना तो ग्रेटर दिखना चाहिए, ना लेस दिखना चाहिए, ना ग्रेटर देन इक्वल, ना ही लेस देन इक्वल। तो मुझे जैसे ए से बी के बाद चला तो मेरा यहीं पे आ गया ग्रेटर देन इक्वल, तो आंसर मेरा ग्रेटर देन इक्वल बन जाएगा। ये कभी नहीं बनेगा। देखो, जब आपका इक्वल आंसर बनना हो तो आपको सब कुछ इक्वल चाहिए, क्योंकि अगर बीच में ये आ गया तो आंसर ये बन जाएगा। अगर ये ना भी आया तो ग्रेटर देन इक्वल या लेस देन इक्वल आ गया तो आंसर ये बन जाएगा। अगर ये दोनों ना आए तो सिर्फ इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू दिखे तब जाके आंसर इक्वल बनेगा। मुझे ए से सी तक चलने के लिए इक्वल चाहिए, तो जैसे मैं ए से बी चला तो यहीं पे आके ग्रेटर देन इक्वल, ये भी गलत। अब बच्चे इसको लिख देंगे नीदर फर्स्ट और सेकेंड, नीदर फर्स्ट सॉरी नॉर सेकेंड, तो ना तो पहला ना तो दूसरा, बट ये गलत है। इसमें ईदर आर की कंडीशन बनेगी। अब ईदर आर का केस समझ लो क्या होता है। पहली बात, ईदर आर में जैसे ही आपको ऑप्शन दिखे जिसमें दो एलिमेंट सेम हो, ये वाला और ये वाला, ए से सी, यहाँ भी ए और सी से बात हो रही है, ए से सी चल रहा है, यहाँ भी ए से सी चल रहा है। जब दोनों एलिमेंट सेम हो, दोनों एलिमेंट सेम हो, तो आपके दिमाग में एकदम से शक जाना चाहिए कि यहाँ पे ईदर आर कंडीशन आ सकती है। जैसे ही आपको दिखे दोनों एलिमेंट सेम हैं तो इसमें ईदर आर की कंडीशन आ सकती है गाइस। दूसरी चीज़ आपको देखनी है कि क्या दोनों मिलके कुछ रिजल्ट दे रहे हैं मुझे। इस दोनों कंडीशन में सिर्फ दो ही साइन होने चाहिए, या तो लेस देन और दूसरे में इक्वल, या ग्रेटर देन दूसरे में इक्वल। वो जो दूसरा केस बताया था मैंने बी, इसमें तीनों साइन होने चाहिए, वो अलग है। ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ जिसमें दो सिंबल हैं। अब आप देखो दोनों मिलके मेरा रिजल्ट क्या दे रही हैं, ये दोनों मिलके मेरा क्या रिजल्ट। और दूसरी चीज़ आपको एक चीज़ और देखनी है कि दोनों की दोनों कंक्लूजन क्या होने चाहिए, बोथ कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग होने चाहिए।
ठीक है, दोनों कंक्लूजन भी रॉन्ग होने चाहिए। जैसे मेरे दोनों गलत आए थे, जैसे ही दोनों गलत आए थे तो मेरा एकदम से शक जाना चाहिए, इसमें ईदर आर लगेगा। मैंने देखा इसमें ग्रेटर और इक्वल आ रहा है बिल्कुल। अब आप देख लो कि अगर मैं दोनों को मिलाऊं तो रिजल्ट क्या बनेगा। आपको पता है जिसमें ग्रेटर भी आ रहा है और ए से सी ग्रेटर भी है और इक्वल भी है, या तो वो ग्रेटर होगा या इक्वल होगा। तो इसमें मतलब दोनों मिलकर रिजल्ट दे सकते हैं। जैसे ग्रेटर प्लस इक्वल मिले तो मैं इसको बोल सकता हूँ ग्रेटर देन इक्वल, दोनों आगे बीच में। देखो ये ग्रेटर भी आ रहा है, मैं बोलूँ ए ग्रेटर देन इक्वल बी, तो इसका क्या मतलब है, ए बी से बड़ा है या ए बी से इक्वल है। तो इसको बोलते हैं ईदर ए ग्रेटर देन बी और ए इक्वल टू बी, इसमें दोनों आते हैं। और जैसे मैं दोनों को देखा, मेरा दोनों मिलकर रिजल्ट क्या बन रहा है, ग्रेटर और इक्वल मिलकर क्या बनाएगा आपका, ग्रेटर देन इक्वल। अब आपका आया ग्रेटर देन इक्वल, इसको चेक करना है आपको सीधा, जो भी ए से सी का रिलेशन है क्या वो ग्रेटर देन इक्वल दे रहा है। तो मैंने जैसे ए से सी चेक करा था तो ए से सी चलने में मुझे क्या आ रहा था आंसर, ग्रेटर देन इक्वल आ रहा था आंसर। ए से सी चलने के लिए देखो क्या आ रहा है, ए से ग्रेटर देन इक्वल इक्वल, और दोनों में आंसर क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल। और अगर ये दोनों मिलके, जो इसका दोनों मिलके कंक्लूजन आएगा और वो आपका इस कंडीशन में सेटिस्फाई हो गया तो इन दोनों में लगेगा ईदर आर। मैं दोबारा इसको एक बार रिपीट करता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। देखो गाइस, सबसे पहले आपको चीज़ क्या समझनी है, आपको समझना है कि जैसे ही दो स्टेटमेंट थी, दोनों के कंक्लूजन, एक स्टेटमेंट से दो कंक्लूजन दोनों गलत हो गए, बट मैंने देखा उसमें जो एलिमेंट थे ना वो सेम था। यहाँ पे सी की बात हो रही, मैं सी लिख लेता हूँ। यहाँ पे एलिमेंट मेरे सेम थे, दोनों ही मेरे कंक्लूजन गलत हुए। मेरे एकदम से माइंड में आई कि भाई दोनों एलिमेंट सेम है तो यहाँ पे ईदर आर हो सकता है। बट ईदर आर का कंडीशन क्या है, देखते आपको पता चल जाएगा कि दोनों मिलके एक सिंबल बना रहे हैं क्या, ग्रेटर देन इक्वल। ईदर आर की कंडीशन है दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होने चाहिए, बिल्कुल सही है। दूसरा मैंने आपको बोला ईदर आर कंडीशन एलिमेंट सेम, तो दोनों कंडीशनें पूरी हो रही हैं। अब आप देख लो कि दोनों मिलके कंक्लूजन क्या बना रही हैं, ग्रेटर देन इक्वल। तो क्या ये ग्रेटर देन इक्वल मेरी इसमें निकल रहा है आपकी स्टेटमेंट से, अगर निकल रहा है तो ईदर आर केस होगा। मैंने जैसे देखा ग्रेटर देन इक्वल, मुझे ए और सी से चलने के लिए मेरा ये बनना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल। अगर ये बन गया तो ईदर आर, नहीं बना तो दोनों फॉलो नहीं करेंगे, नन फॉलो। बट एक चीज़ इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, अगर यहाँ पे मेरा एक भी कंक्लूजन सही हो जाता तो मैं ईदर आर सोचता ही नहीं। दोबारा से सुना मैंने क्या बोला, मैंने बोला अगर दोनों कंक्लूजन में से एक भी कंक्लूजन सही हो जाता तो मैं ईदर आर को अप्रोच ही नहीं करता, सीधा जो सही है उसको लगा देता। मैंने बोला दोनों कंक्लूजन क्या होने चाहिए, मस्ट बी रॉन्ग। अब मैंने क्या बोला कि जैसे आपका ये निकल गया तो आप देख लो इसको, जो भी आपका दोनों को मिला के बन रहा है, ग्रेटर और इक्वल मिला के बना ग्रेटर देन इक्वल। देख लो ए से सी का रिलेशन ग्रेटर देन इक्वल बन रहा है, तो मैंने जैसे देखा ए से सी चलने के लिए ग्रेटर देन इक्वल इक्वल, और आंसर है ग्रेटर देन इक्वल, बिल्कुल बन रहा, तो आंसर मेरा ये सही होगा। इसमें मैं बोलूंगा ईदर फर्स्ट और सेकेंड, दैट इज माई आंसर। एक क्वेश्चन नो ले रहा हूँ, ध्यान से देखना इसको। चलो, दैट इज क्वेश्चन बेस्ड ऑन ईदर आर। क्वेश्चन है कि आपकी ये स्टेटमेंट दी है, आपके दो कंक्लूजन है। मैं पहले कंक्लूजन चेक कर रहा हूँ, बी से डी चलना है, मुझे बी से डी चलना है क्लोज गेट से। देखो आपका आंसर क्या आता है, बी से, ये बी से चलना है डी, तो इक्वल टू चल सकता हूँ, फिर सी से डी चल सकता हूँ। भाई मुझे क्लोज गेट से चलना है, इस साइड से देख रहा हूँ तो क्लोज गेट है, बिल्कुल जा सकता हूँ डी के पास, और इक्वल टू मेरा आ रहा था सिंबल बीच में इक्वल और लेस देन इक्वल, तो इसका आंसर क्या बनना चाहिए, लेस देन इक्वल। तो मेरा ये होगा कंक्लूजन गलत। आपको डायरेक्ट देखना है, बी से डी चलना, आपको चाहिए लेस देन, मतलब बीच में एक लेस देन आना चाहिए। एक तो क्लोज गेट से पहुंचना है, बी से डी पहुंचेंगे, मैंने देखा इक्वल आ रहा है, लेस देन इक्वल आ रहा है, तो मेरा लेस देन ग्रेट लेस तो आया ही नहीं, तो ये गलत हो गया। बी से डी चलना है, साइन आना चाहिए इक्वल टू का। इक्वल टू तब आता है जब बीच में सिर्फ और सिर्फ इक्वल टू साइन हो पूरे रास्ते में। बी से डी चलने के लिए मैंने यहाँ पे देखा इक्वल था, बिल्कुल सही था। जैसे ही सी से डी चला तो इक्वल टू साइन नहीं था, सिर्फ और सिर्फ इक्वल टू, लेस देन इक्वल नहीं, सिर्फ इक्वल, तो नहीं था, ये भी गलत। अब मेरे दिमाग में एकदम आना चाहिए कि भाई दोनों एलिमेंट सेम है, जैसे आप सिलॉक्स में पढ़ते थे ना कि दोनों के एलिमेंट सेम होने चाहिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए, वैसे ही दोनों के एलिमेंट सेम है तो इसमें ईदर आर लग सकता है। तो कंडीशन दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होने चाहिए, पहली कंडीशन पूरी हुई। दूसरी कंडीशन मैंने बोला कि दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होने के साथ साथ एलिमेंट सेम होने चाहिए, सेम है, तो ईदर आर कब लगेगा, जब इन दोनों का मिलकर देखो रिजल्ट क्या बन रहा है, लेस देन प्लस इक्वल मिला के क्या बनता है, लेस देन इक्वल। क्या ये लेस देन इक्वल इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बी से डी चलने के लिए क्या लेस देन इक्वल आ रहा है, तो इक्वल टू लेस देन इक्वल आ रहा है, तो ये मेरा सही हो जाएगा। इसमें भी ईदर आर लगेगा, ईदर आर का कंसेप्ट है, ईदर फर्स्ट और सेकंड। कुछ नहीं करना आपको, जैसे आप कर रहे हो वैसे ही कंक्लूजन निकालने, जैसे दोनों गलत आए। आपको सिर्फ एक चीज़ देखनी है कि जैसे आपको एलिमेंट सेम दिख जाए, आपको एलिमेंट सेम दिख जाए, वहीं पे रुक जाना है आपको। करने के बाद ईदर आर सोचना है। दोनों कंक्लूजन गलत थे, एलिमेंट सेम थे, मैंने देखा कि दोनों का मिलकर रिजल्ट लेस देन इक्वल बन रहा है,
और यही इसमें सेटिस्फाई हो रहा था, इसका मतलब आंसर सही था, ईदर आर लगेगा। इसी बेस पे एक क्वेश्चन ले रहा हूँ जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। चलो ये क्वेश्चन है जिसके अंदर आपकी स्टेटमेंट कितनी है, तो आपकी ये 2 स्टेटमेंट है, इसके बेस पे 2 कंक्लूजन दिए हैं। दोनों देखो कंक्लूजन क्या है, पहले मुझे चलना है ए से डी और कैसे चलना है, क्लोज गेट से, लेस देन से। ए से डी चलने के लिए मैं जैसे ए से डी जाने का सोचा तो यहीं पे मेरा क्या हो गया, ओपन गेट। ए से डी चल रहा है तो गेट क्या आ रहा है, ओपन, मुझे चाहिए क्लोज, तो गलत हो गया। आगे देखो ए से डी चलने के लिए मुझे चाहिए इक्वल, ए से डी चलने के लिए सिर्फ और सिर्फ बीच में इक्वल साइन चाहिए। ए से पहले बी चलूंगा तो फिर बी से डी पहुंचूंगा ना, तो ए से बी के लिए बीच में इक्वल नहीं आ रहा है, ग्रेटर आ रहा है, यहाँ पे ग्रेटर आ रहा है, तो ये भी हो गया मेरा गलत। अब मैं देखूंगा दोनों एलिमेंट सेम थे, दोनों कंक्लूजन गलत थे, क्या ईदर आर लग सकता है, तो मेरा कंक्लूजन क्या बन रहा है, दोनों को मिला के क्या बन रहा है, लेस देन प्लस इक्वल मिला के मेरा बना लेस देन इक्वल। क्या लेस देन इक्वल, देखो इसमें मेरा रिजल्ट आ रहा है ए से डी में, अगर आ गया तो ठीक है, अदरवाइज दोनों गलत हो जाएंगे। ए से डी चलने के लिए मेरा लेस देन इक्वल आ रहा है, क्या ए से पहले बी चलूंगा फिर तो डी चलूंगा। ए से बी के लिए मुझे चाहिए क्या, लेस देन इक्वल, मतलब ए से डी चलने के लिए मुझे क्लोज गेट और इक्वल चाहिए। मैं जैसे ए से बी के पास गया तो मेरा आ गया ग्रेटर देन, तो मुझे क्या चाहिए था, लेस देन, तो ये वाली कंडीशन इसमें नहीं पूरी हो रही, तो ये भी मेरा हो गया नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड। ठीक है, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड। तो ऐसा भी होता है जब आपका दोनों मिलके जो भी कंक्लूजन बन रहा है लेस देन इक्वल बन रहा है, तो लेस देन इक्वल इसमें सही होना चाहिए, अगर वो नहीं सही हुआ तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब आपको 1-2 स्टेटमेंट के बिना एक चेक और करनी है, एक्स्ट्रा स्टेटमेंट, कि ए लेस देन इक्वल डी, अगर ये सही हो गया तो इसमें ईदर आर लगा दो, अगर ये गलत हो गया तो ये भी नीदर आर लग जाएगा। ठीक है गाइज, तो ये आपका ईदर आर पहले केस पे, इस पे प्रैक्टिस आपको मिलेगी। अब मैं सेकंड केस ले रहा हूँ, आई होप ये आप समझ गए होंगे कि ईदर आर कैसे लगता है। सबसे पहले देखो एलिमेंट कैसे हैं, दोनों सेम है, बीच में सिंबल होना चाहिए, एक में ग्रेटर और एक में इक्वल, एक में लेस और दूसरे में इक्वल, बस ये 2 सिंबल की बात होगी। इसका रिजल्ट बनता है ग्रेटर देन इक्वल, ये अगर सही हो गया तो ईदर आर लगेगा, अगर ये इसका मिलके बनाता है लेस देन इक्वल, ये सही हो तो ईदर आर लगेगा। अगर ये मिलके जो ग्रेटर देन बन रहा है और ये कंडीशन में सही नहीं हो रहा तो ये नीदर आर ही आंसर आएगा। ठीक है, चलो मैं नेक्स्ट केस ले रहा हूँ, दूसरा केस इसका। तो भाई ये है आपका ईदर आर का केस सेकंड, जिसमें क्या बनेगा, उसमें आपके 2 ही सिंबल की बात हो रही थी, एक में ग्रेटर इक्वल आ रहा था, यहाँ लेस देन इक्वल, 2 सिंबल की बात हो रही थी। इसमें क्या होगा, तीनों सिंबल आएंगे, जब देखो ग्रेटर आ रहा है, लेस देन आ रहा है, इक्वल आ रहा है। जब आप ए से, देखो एक चीज ध्यान रखना, चलना किस साइड से, ए से सी चलना, मुझे ए से सी ही आपको देखना है, तो ये पहले वाले से ज्यादा आसान है। सबसे पहले आपको क्या देखना है, ए से सी चलने के लिए दोनों एलिमेंट सेम है, पहले इसके कंक्लूजन चेक करो क्या आते हैं। आपने जैसे कंक्लूजन चेक करा, मुझे ए से सी चलना है, तो ए से सी के लिए मुझे क्या चाहिए, ग्रेटर। अब मैं सिंबल लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट बताऊंगा, ए से सी चलना है तो मुझे क्या चलना है, ए से सी ओपन गेट चलना है। ए से सी चल सकते हो, देखते हैं, ए से बी चला, बिल्कुल। क्या बी से सी चल सकते हो, यहाँ पे हो गया ब्लॉक, मुझे चाहिए था ओपन गेट, तो आगे नहीं चल सकता, नहीं चल सकता, तो ये हो गया मेरा गलत। नेक्स्ट देखो, मुझे ए से सी चलना है, बट कैसे चलना है, लेस देन इक्वल, क्लोज गेट प्लस इक्वल। ए से सी चलने के लिए मुझे बी के पास जाना था, लेकिन बी क्या था, ओपन गेट था, मुझे क्या चाहिए था, गेट क्लोज, तो मैं ए से बी भी नहीं जा सकता, यही भी गलत, दोनों गलत। मेरे दिमाग में एकदम जाएगा कि भाई एलिमेंट दोनों के सेम है, देखो एलिमेंट सेम, पहली कंडीशन। सेकंड, दोनों रॉन्ग होने चाहिए, ये भी पूरी हुई। थर्ड कंडीशन, जिसमें तीनों सिंबल हैं, पहले में सिर्फ 2 की बात हो रही थी, इसमें क्या, तीनों सिंबल। अगर क्वेश्चन में तीनों सिंबल हैं, अगर क्वेश्चन में तीनों सिंबल हैं तो ये ईदर आर लेगा, डायरेक्ट आपका ईदर आर लेगा। मैंने देखा ए से सी चलने के लिए एक सिंबल ये था और लेस देन, ए से सी चला तो मुझे ग्रेटर देन मिला, फिर ए से सी चला तो मुझे लेस देन भी मिला और इक्वल भी मिला, तो तीनों सिंबल आ गए, तीनों सिंबल आ रहे हैं बीच में, तो इट मीन्स कि इसमें ईदर आर लग जाएगा। बस इसमें इतना ही देखना है आपको। यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं वो मैं आपको भी क्वेश्चन के थ्रू समझा रहा हूँ, ठीक है, आगे क्वेश्चन आएगा मैं समझाऊंगा बच्चे गलती क्या करते हैं। पहली बात कि तीनों सिंबल, उसमें क्या था, आपको दोनों से जो मिलके कंक्लूजन बन रहा था इसको चेक करना होता था, बट इसमें क्या है, एलिमेंट सेम दोनों गलत। बट आपको सिर्फ इतनी बात देखनी है इसमें, क्या इसमें तीनों सिंबल है, बट सिंबल क्या, ए से सी, ए से सी, सिंबल क्या होंगे, ए से सी होंगे, तो ए से सी ही चलना है। तो जब तीनों सिंबल हैं तो हमेशा ईदर आर लगेगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखो, इसी के साथ ये लिखा मैंने, अब आपको चलना है ए से सी, क्या चलना है आपको, ए से सी और लेस देन चाहिए। ए से सी चलने के लिए आपको क्लोज गेट से चलना, बट ये क्या है, ओपन गेट, तो यहाँ पे होगा गलत।
ए से सी चलने के लिए ओपन गेट इक्वल टू आना चाहिए, इक्वल टू भी आना चाहिए और ओपन गेट होना चाहिए। ए से सी चलने के लिए ए से बी गया बट बी से सी नहीं पहुंच पाया क्योंकि गेट हो गया क्लोज, मुझे चलना था ओपन, ये भी गलत। क्या इसमें इधर आर लगेगा, देख लेते हैं। मुझे ए से सी चलना है तो पहले देखो दोनों कंक्लूजन गलत, एलिमेंट भी सेम, ए से सी ए से सी। तीसरी कंडीशन क्या है, तीनों सिंबल होने चाहिए। जैसे ए से सी चल रहे हो तो आपके पास लेस देन आ रहा है, फिर ए से सी चल रहे हो आपके पास ग्रेटर इक्वल, तीनों सिंबल आ रहे हैं, लेस ग्रेटर इक्वल, तीनों आ रहे हैं, लेस ग्रेटर इक्वल। तो इसका मतलब इसमें भी इधर आर लगेगा, ये भी इधर आर का केस है। अब मैं आपको समझा रहा हूँ बच्चे गलती कहाँ करते हैं, बस यही है, टीचर आपको यही तक बताता है कि आपको दोनों देखने हैं और तीसरा तीनों सिंबल है तो इधर आर लगा दो। बट मैं आपको बताता हूँ बच्चे गलती कहाँ करते हैं, जो कि ज़्यादातर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी बेस पे क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा आपको। चलो भाई ये है क्वेश्चन जिसमें बच्चे गलती करते हैं। सबसे पहले मैं इसको बताता हूँ। पहले तो मैं देखूंगा दोनों कंक्लूजन, चेक करो। ए से सी चलना है ओपन गेट, ए से सी ओपन गेट, ए से बी चल सकता हूँ लेकिन बी से सी नहीं चल सकता, कंक्लूजन गलत हो गया। फिर आपको चलना सी से ए ओपन गेट, कैसे चलना आपको, सी से ए गेट चाहिए ओपन और साथ में इक्वल, गेट चाहिए ओपन और इक्वल टू का साथ नहीं छूटना चाहिए। तो सी से ए देखते हैं, सी से ए चलने के, सी से ए चलने के लिए मुझे पहले सी से बी के पास जाना पड़ेगा, लेकिन गेट क्या है आपका, ओपन, गेट तो ओपन था, ठीक है। सी से बी चलना तो गेट ओपन चाहिए, यहाँ से देखो सी से बी गेट तो ओपन है बट इक्वल टू नहीं है, तो इसका मतलब इसका आंसर तो लेस देन आ जाएगा, सॉरी ग्रेटर देन आएगा, तो ये मेरा गलत हो गया। तो ये मैंने आपको पहली 2 क्लास में सिखा रखा है। अब देखो यहाँ पे बच्चे गलती क्या करेंगे, आपको मैंने बोला तीनों सिंबल चाहिए। अब बच्चा यहाँ से देखेगा कि ग्रेटर आ रहा है, आगे ग्रेटर देन इक्वल आ रहा है, तो इसमें लेस देन का सिंबल नहीं आया, तो बच्चे बोलेंगे इसमें नीदर फर्स्ट और नॉर सेकंड फॉलो, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो, बट वो गलत है। अब गलत क्यों है ध्यान से देख लेना। आपको चलना क्या था, आपको ए से सी चलना था, क्या चलना था, ए से सी। यहाँ पे ए से सी चलो, ग्रेटर आ रहा है बेटा, यहाँ से भी ए से सी ही चलना था, यहाँ से भी ए से सी चलना था। अब ए से सी चलो एक बार देखो, ए से सी में क्या आ रहा है, ए लेस देन सी, ए लेस देन इक्वल टू सी। देखो ए यहाँ पे एक बार लेस देन लिखना था, यहाँ पे कर दो एक बार लेस देन, ए लेस देन, तो यहाँ से पढ़ो ए लेस देन, ए लेस देन इक्वल, तो आगे तीनों सिंबल। ये ध्यान रखना कि आपको रीड किस साइड से करना है, आपको रीड किस साइड से करना है ये ध्यान रखना। अगर उसने ऐसे लिखा होता, इसी को मैं ऐसे बोलता ए ग्रेटर देन सी, अगली बात मैं बोल देता सी लेस देन इक्वल टू ए। अब बच्चा इसको भी डायरेक्ट कर देता, बच्चा बोलता कि ये दोनों गलत हैं, वो देखेगा दोनों गलत, एलिमेंट दोनों के सेम है, ए सी की बात हो रही है। लेकिन बच्चा देखेगा ए से सी में ग्रेटर देन और आगे देख लेगा लेस देन इक्वल, बोलेगा तीनों साइन है, बट क्वेश्चन हो गया गलत। क्यों भाई, तीनों साइन तो है लेकिन आपको चलना क्या है, ए से सी चलना है हमेशा, फिर ए से सी ही चलना है, या सी से ए या सी से ए। तो ए से सी के लिए ग्रेटर देन आ रहा था, बट यहाँ पे ए से सी देखो क्या आ रहा है, ए से सी की साइड पढ़ो तो ये ग्रेटर देन इक्वल, ए ग्रेटर देन इक्वल सी, तो ग्रेटर देन इक्वल सी। तो यहाँ पे बताओ कहाँ मुझे लेस देन दिखा कहीं, तो नहीं दिखा ना, इसमें नीदर वाला केस आएगा, ना तो पहला ना तो दूसरा। इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने वाली, आपको हमेशा चलना है ए से सी तो ए से सी ही चलना है, ए से चलना सी तो ए से सी चलना, अगले में भी ए से सी चलना, चाहे वो उल्टा लिखो लेकिन चलना ए से सी है। तो तीनों सिंबल आने चाहिए तभी नीदर आर लगेगा। यहाँ पे टीचर आपको नहीं बताता, आपको सीधा बताता है तीनों सिंबल। देखने कैसे ये आपको ध्यान से देखना है। अब ये क्वेश्चन देख लो एक बार, मैं क्वेश्चन इसलिए ये ले रहा हूँ कि आपके कन्फ्यूजन सारे दूर हो जाएं। अब आपको चलना है डी से ई, डी से ई चलना है, तो डी से ई चलने के लिए आपको लेस देन इक्वल, मतलब एक तो गेट क्लोज चाहिए, गेट क्लोज से चलना है, प्लस इक्वल टू का साइन नहीं छोड़ना चाहिए। कहाँ है डी, हाँ ये डी से चलना है ई के पास, गेट क्लोज से चल रहा हूँ, पहले बी के पास गया तो इक्वल टू का साइन भी है, फिर बी से इक्वल टू ई, तो आंसर क्या आएगा इसमें, लेस देन इक्वल इक्वल, क्या आएगा लेस देन इक्वल, तो बिल्कुल सही था पहला कंक्लूजन। दूसरा देखो डी ग्रेटर देन ई, तो डी ग्रेटर देन ई कहाँ से आएगा, जब पहला सही तो दूसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि आंसर ये बन रहा है तो ये कैसे हो जाएगा। अब देखो बच्चे इसमें भी इधर आ ढूंढना स्टार्ट कर देंगे, बच्चे इसमें भी इधर आर ढूंढना स्टार्ट करेंगे, बोलेंगे दोनों एलिमेंट सेम है तो इधर आर भाई क्यों लगेगा, जब एक कंक्लूजन आपका सही हो गया तो आप इधर आर क्यों लगाओगे, इधर आर सोचना ही नहीं है, यही आंसर लगाना फर्स्ट। इधर आर मैं तब लगाता हूँ जब मेरे को कंफ्यूजन होती है कि दोनों गलत नहीं हो सकते, कभी दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। मैं बोलता हूँ ए ग्रेटर देन इक्वल बी है, तो क्या कोई बच्चा मुझे ये बोल सकता है कि ए ग्रेटर देन बी होगा, क्या बच्चा ये बोल सकता है ए इक्वल टू बी, तो ये दोनों ही गलत है। ए ग्रेटर देन बी का मतलब ना तो ये है ना तो ये है भाई, या तो वो ग्रेटर होगा या इक्वल होगा, दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ 9 ग्रेटर देन 8, तो क्या 9 इक्वल टू 8 हो सकता है, क्योंकि ए बी की बात हो रही है ना, या तो ग्रेटर होगा या इक्वल होगा, तो इसका मतलब दोनों गलत हैं।
इसलिए मैं बोलता हूँ दोनों में एक बात तो सही है, दोनों में एक बात तो सही है, जहाँ तो वो इक्वल हो सकता है या बराबर हो सकता है। जैसे 8 इक्वल टू 8 है, तो क्या मैं 8 को अब ग्रेटर देन 8 लिख सकता हूँ? तो नहीं लिख सकता। यहाँ पे आपकी एक बात सही है, इसलिए मैं बोलता हूँ दोनों में एक तो सही है, इसलिए मैं बोलता हूँ ईदर फर्स्ट और सेकंड, या तो पहला या तो दूसरा। इसमें दो बातें होती हैं, या तो ए बी से बड़ा होगा या इक्वल होगा। बट आप बोलो इंडिविजुअल, आप कंफर्म मुझे कोई नहीं बता सकता कि इसमें ये सही कि ये सही है। इधर इसलिए लगाता हूँ कि दोनों में कोई एक सही है, वो क्या है वो आपको एग्जामिनर भी नहीं बता सकता। तो ये थी आपकी पॉसिबिलिटी जो क्वेश्चन बन सकते थे, यहाँ पे आपको वो कंफ्यूज करवाता है। अब मैं आपको 2-4 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तो आई होप आपको वो क्वेश्चन अच्छे लगेंगे, प्लस आपको घर के लिए होमवर्क मिलेगा जो आपको करना है ईदर आर के केस में। अब गाइज बात आती है कि हम जो कोर्स लॉन्च कर रहे हैं उसके अंदर क्या होगा। जैसे आपकी 2-3 क्लासेस होंगी, उसके बाद डेली रूटीन पे आपका डाउट क्लास के साथ साथ जो भी पीछे वाले क्लास में जो भी डाउट्स होंगे उसको, प्लस उसके बेस पे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, प्लस जो अच्छे बन सकते हैं उसका हम टेस्ट साथ साथ लेंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। प्लस आपको प्रैक्टिस इसलिए देंगे, रीजनिंग में प्रैक्टिस मैटर करती है, रीजनिंग जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर होगा आपके लिए। गई ये 4 क्वेश्चन हैं, तो इन चारों को करने के बाद आपके अभी जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे जो ईदर आर को लेके थे। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, देखते पता चल जाए ईदर आर की कौन सी कंडीशन है। एक तो मैंने ए लिखवाई, एक बी लिखवाई, ये कौन सी है? ए वाली, क्योंकि इसमें 2 ही सिंबल आ रहे हैं। अब देखो ए से डी चलना है ग्रेटर, ए से डी चलना है, ए से डी, पहले ए से बी के पास चला ग्रेटर देन इक्वल, फिर बी से डी ग्रेटर देन इक्वल, मतलब ए से बी चला तो ग्रेटर देन इक्वल आया, फिर बी से डी चला तो फिर ग्रेटर देन इक्वल आया। देखो बी से डी पढ़ना, आपको बी से डी पढ़ो, बी ग्रेटर देन इक्वल डी, बी ग्रेटर देन इक्वल डी। तो आंसर क्या आएगा दोनों में? जो साइन आए इसका आंसर भी ग्रेटर देन इक्वल ही आएगा। मेरा क्या है? ग्रेटर, तो गलत हो गया। डी से ए चलना है, आपको डी से ए की साइड चलना है, ये डी है और डी से ए के पास आना है। आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ इक्वल साइन, बीच में ना तो लेस देन और ग्रेटर नहीं आना चाहिए। तो डी से ए, डी से ए के लिए पहले बी के पास आऊंगा, फिर बी से ए चलूंगा। तो डी से ए चलने के लिए जैसे लेस देन इक्वल आया, तो मुझे ये भी गलत हो गया। क्यों? क्योंकि इक्वल तो तब आता है बेटा जब सब में इक्वल 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 हो। दोनों कंक्लूजन गलत। मेरे दिमाग में गया भाई दोनों में तो एलिमेंट सेम है, क्या इधर आर लग सकता है? तो मैं देख लेता हूँ इधर आर। तो ए से डी और डी से ई, आपको पढ़ना क्या है? ए से डी और फिर ए से डी। तो ए से डी ग्रेटर और ये इक्वल, तो ग्रेटर देन इक्वल। मेरा कंक्लूजन बना ग्रेटर देन इक्वल। अगर ये सही हो गया स्टेटमेंट में, तो मेरा क्या होगा? इधर आर नहीं बना तो नीदर आर, ठीक है, नीदर फर्स्ट सेकंड। अब इधर आर क्या ये सही है? डी से ए, अगर आप ए से डी चलो, ए से डी चलो तो क्या ग्रेटर देन इक्वल आ रहा है? तो ए से डी चलने के लिए क्या आया था आपका? ग्रेटर देन इक्वल ही तो आ रहा है। देखो ए से डी चलने के लिए पहले ए से बी के पास चला तो ग्रेटर देन इक्वल, फिर बी से डी के पास चला ग्रेटर देन इक्वल। तो आंसर सही था, बन गया। तो ये आएगा इधर फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, इधर फर्स्ट सेकंड। क्यों? क्योंकि यो दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत थी, प्लस दोनों स्टेटमेंट गलत के साथ साथ एलिमेंट भी सेम थे। ए डी और ए डी की बात हो रही है, पढ़ना ए से डी है तो ए से डी पढ़ना है, तो दोनों मिलकर रिजल्ट बना रहा है ग्रेटर देन इक्वल, और यही मेरा बन रहा था। अगला देखो, क्वेश्चन देखते पता चल जाए क्वेश्चन कौन सा है। अब क्वेश्चन कौन सा है? ग्रेटर देन इक्वल, मतलब 3 सिंबल की बात हो रही है। जब ग्रेटर देन इक्वल भी बीच में आ जाए कहीं एक के साथ, तो ये 3 सिंबल की बात हो रही है। तो तीनों के लिए पहले देखो स्टेटमेंट क्या है, कंक्लूजन। ए से सी चलना तो ग्रेटर चाहिए, ए से सी के लिए ए के पास बी से गया, बी से सी, मुझे ओपन गेट से चलना था लेकिन यहाँ पे गेट क्लोज हो गया, बी से सी नहीं जा सकता, ये गलत हो गया। ए ग्रेटर देन सी, फिर से क्लोज हो गया गेट, ये भी गलत हो गया। अब मेरी बात आती है क्या मैं इसमें इधर आर लगा सकता हूँ? सबसे पहले देखो कंडीशन कौन सी है? इधर आर का सेकंड की है, जिसमें तीनों कंक्लूजन आए, जिसमें तीनों की तीनों सिंबल आएंगे। तीनों सिंबल आ गए तो इसका मतलब पहले दोनों तो स्टेटमेंट गलत होगी, एलिमेंट सेम है। तीसरा सिर्फ एक बात चेक करनी है, क्या तीनों सिंबल हैं इसके अंदर? तो इसके अंदर ए से सी चलो तो ग्रेटर है, फिर ए से सी चलो तो ग्रेटर देन इक्वल है। तो क्या लेस देन आया बीच में? नहीं आया, इसलिए ये क्या आएगा? नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड। क्यों? क्योंकि तीनों सिंबल नहीं आ रहे। पढ़ना आपको ए से सी है। अगर यहीं पे सी, यहाँ पे लिखा होता ना ए ग्रेटर देन सी, और यहाँ पे लिखा होता सी ग्रेटर देन इक्वल ए, तो ये सही था। ए से सी चला तो ग्रेटर मिल गया, फिर ए से ही चलना है, तो ये ए से बी चला, ये ए से सी गया, ए लेस देन इक्वल, तो ये तीनों आ रहे थे, ये सही होना था। बट ये क्या है? नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड। अगला देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, बट आपको मैंने सिंबल सारे सिखा रखे हैं। अब आपको चलना है ए से सी। पहले देखा मैंने ये दोनों गलत है, एक्चुअली में दोनों गलत है। क्यों? क्योंकि ये तो अपने आप में ब्लॉक है। ए से सी चलना, इसका मतलब क्या है कि इक्वल टू नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू। तो नहीं इक्वल टू तो इसका मतलब ग्रेटर हो सकता है, लेस हो सकता है, बट इक्वल टू नहीं होना चाहिए। इसके अंदर ग्रेटर भी है, इक्वल भी है, मतलब कंडीशन ब्लॉक होगी। बट जब तीनों देखो ए से सी में तीनों सिंबल आ रहे हैं, इसका मतलब ही क्या होता है? ग्रेटर इक्वल, इसका मतलब ही ग्रेटर इक्वल, ए ग्रेटर लेस देन सी, तो तीनों सिंबल आ रहे हैं। तो ये दूसरी वाली केस है,
तो अब दोनों कंक्लूजन गलत, एलिमेंट भी सेम और तीनों सिंबल आ रहे हैं, तो इसमें आएगा ईदर फर्स्ट और सेकंड। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों था, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल लिखा था, इसकी वजह से इसके अंदर दोनों सिंबल आ गए, दो ये आ गए और इक्वल यहाँ पे आ गया था, तीनों सिंबल आ गए तो ग्रेटर देन इक्वल। नेक्स्ट देखो, अब डी से ई, तो पहले देखो ये दोनों ही गलत है, मैं पहले बताता हूँ, चेक कर लेना। अब दोनों गलत हैं तो क्या ईदर आर लगेगा, मैंने देखा दोनों कंक्लूजन गलत हैं। मैंने दूसरी बात चेक करी कि दोनों एलिमेंट भी सेम सेम है, तो अब ईदर आर लगने के लिए कंडीशन कौन सी है, ईदर आर का पहला केस है जो मैंने पढ़ा, दो सिंबल, तो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ग्रेटर देन इक्वल। क्या ग्रेटर देन इक्वल सही है, देख लो। डी से ई, ये डी है, डी से ई चलना है, तो डी से ई चलने के लिए पहले बी के पास गया तो मुझे लेस देन इक्वल आया, लेकिन मुझे क्या चाहिए था, ओपन गेट, तो नहीं आ रहा, तो ये भी क्या आएगा, नीदर फर्स्ट नॉर सेकेंड, नीदर फर्स्ट नॉर सेकेंड। तो भाई ये है आपका घर से करने के लिए काम, दोनों क्वेश्चन को करके आपको कमेंट सेक्शन में बताना दोनों का आंसर क्या क्या आएगा, ठीक है। सेकेंडली आपका अभी आपका बच गया एक कोडेड इनइक्वालिटी बच गया आपका, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको करेंगे हम नेक्स्ट। प्लस आपका नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, जो आपने 3 क्लासेस पढ़ी हैं ईदर आर की प्लस ब्लॉकिंग वगैरह कंडीशन जो भी पढ़ा है, इनके बेस पे आपका एक छोटा सा भी टेस्ट होगा नेक्स्ट क्लास में, तो प्लीज़ प्रिपेयर करके आइएगा, जितना पढ़ा इतना पढ़ के आइएगा, यहाँ तक आपके पेपर में क्वेश्चन बन जाते हैं, आपको प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में आपका टेस्ट होगा, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी जैसे मैथ में चल रहा है उसमें भी टेस्ट होगा, तो इसको आप पढ़ के आइएगा, देन टेस्ट है। और आज की क्लास आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो आज की क्लास में ये भी खत्म कर रहा हूँ गाइज, तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी। सो गाइज अगली क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सेफ रहिए, ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।